सीजीएल 2020 के लिए 4600 ग्रेड पे की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है वो मैंने आपको 4 दिन पहले अपलोड करा था। उसके बाद कमेंट सेक्शन में रेगुलर मैसेज आ रहे थे कि 2800-2400 के लिए भी आप वीडियो कर दीजिए। कुछ बिजी था शेड्यूल बीच में, इसकी वजह से वीडियो नहीं मिल पाया। इस वीडियो में हम लोग 2800 और 2400 की पोस्ट का कट ऑफ देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट ऊपर भरी गई है, किस में उतार चढ़ाव देखने को मिला है, और लास्ट एक पोस्ट लेने की कट ऑफ क्या जा सकती है। साथ में हम आरटीआई का रिप्लाई भी देखेंगे। सीजीएल 2020 में कितने लोगों ने डीवी छोड़ा। नॉर्थ रीजन का, सेंट्रल रीजन और नॉर्थ रीजन में भीड़ ज़्यादा होती है, दोनों जगह पे आरटीआई फाइल करी गई थी। एनआर रीजन का रिप्लाई आ गया आपका, सीआर का आएगा तो मैं आपको शो कर दूंगा। उससे पहले देखो, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर देखा करो चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करा था कि कंटेंट अगर आपको पसंद आता है तो डीवी ख़त्म होते होते मैंने कोशिश करी थी कि 7 टच कर जाएगा, लेकिन 7 के टच नहीं हो रहा है। यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आता है कि जो लोग आपके व्यूअर्स हैं वो बिना सब्सक्राइब किए ज़्यादा लोग देखते हैं, तो आप एक बार उनको बोलिए। आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इस पे ज़रूर फोकस करोगे यार, ठीक है। जितने लोग अपने मार्क्स लिखते हो कमेंट सेक्शन में, 500-500 कमेंट आ जाते हैं यार। अगर आप सब्सक्राइब करके कमेंट लिखते हो यार तो वो भी दिखता है ना, आपके जो सब्सक्राइब करते हैं लोग दिखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट इसको ध्यान रखिएगा। एसएससी एनआर रीजन में 31 अगस्त को फाइल करी गई थी ये, और इसमें 4 चीज़ें पूछी गई थी। मैंने फाइल करी थी, आपको कुछ चीज़ें जाननी थी। सबसे पहले ये फाइल पूछा गया था कि कितने कैंडिडेट शेड्यूल थे और कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। देखो 9333 आप यहाँ देख पा रहे होगे, 9333 कैंडिडेट बुलाए गए थे आपको, जिसमें से आपके 6241 कैंडिडेट अपीयर हुए। लगभग 70% आप अटेंडेंस देख सकते हो, जिसमें से 36 लोगों को रिजेक्ट करा गया। ये भी पूछा गया था कितने कैंडिडेट रिजेक्ट हुए। देखो रिजेक्ट होने का जो रीज़न होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोड्यूस न कर पाना। डॉक्यूमेंट्स में खासकर आपका जो कट ऑफ डेट रहता है पासिंग ईयर का, वो मेन रीज़न रहता है आपका, कि आपका जो रिज़ल्ट आया है वो कट ऑफ डेट की बात आया। 31 अगर जनवरी है या 1 जनवरी है तो लोगों का फरवरी मार्च में आया हुआ है, इसकी वजह से रिजेक्ट करा गया। हो सकता है कि कोई और भी रीज़न हो, मैक्सिमम रीज़न यही रहे आपके। तो इससे देख सकते हो कि यार 30% कैंडिडेट मूव करे हैं, अपना डीवी नहीं देने का मतलब डिसीजन लिया है उन्होंने। देखो इसमें से मैक्सिमम वो हो सकते हैं जो टियर 4 लिस्ट 4 में होगा, मैक्सिमम जो जिनके चांसेस रहते हैं 4600-2800 के लिए वो मूव करते हैं। बाकी जो टॉप रैंकर्स रहते हैं जिनको डिज़ायर पोस्ट मिल चुकी है वो छोड़ देते हैं पोस्ट आपका। साथ में 2 चीज़ें ये मांगा गया था कि आप ये बताइए कितने कैंडिडेट ओबीसी के यूआर में शिफ्ट हुए और कितने कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के यूआर में शिफ्ट हुए। साथ में ये भी मांगा गया था कि कितने ईडब्ल्यूएस को प्रोविजनल में डाला गया है, मतलब किसी को डाला गया है कि नहीं। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने देने से मना कर दिया। उनके पास ये डेटा कलेक्शन नहीं था या डेटा इनके पास अवेलेबल नहीं था। कोई बात नहीं, ये 2 डेटा आप तक पहुँचा है। देखो पोस्ट भरने में 2800-2400 बताएं, 4200 की मैंने कट ऑफ बता रखी है लास्ट वीडियो में। सबसे ज़्यादा जो परेशान रहा है मेरे पास, सबसे ज़्यादा जो मैसेज आए, कॉल पर बात हुई, वो ये जो रीज़न था आपका 530 से 550 अगर हम जनरल की बात करें। बाकी आप इसी हिसाब से लगा सकते हो, यानी जिनके 2400, 2800 और 4600 के कट ऑफ से 4-5 नंबर ज़्यादा हो, सबसे परेशान रहे हैं पोस्ट भरने में क्या सीक्वेंस रखा जाए। प्रॉब्लम दूसरी क्रिएट इनके लिए ये भी हो गई कि जब जो पोस्ट आपकी होम पोस्टिंग दे सकती थी, जैसे कि सीएजी ऑडिटर, जैसे कि टीएसएबिलिटी, हाई स्कोरर ने जब इसको रख लिया और ये पब्लिक डोमेन में आ गया तो परेशानी और ज़्यादा हो गई। नॉर्थ पोस्टिंग या होम पोस्टिंग के लिए कोई सीट बची ही नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा इनको ऑर्डर रखने में दिक्कतें पैदा हुई। अगर आपको दिक्कत आई हो, पहली बार सुन रहे होगे, तो ज़रूर यार लाइक्स या सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। हो सकता है कि आप मुझ तक नहीं पहुँच पाए हो, कई लोग अब पहुँच रहे हैं, डीवी ख़त्म होने के बाद वीडियो नहीं मिल पाई होगी उन तक, हो सकता है आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं बात करता हूँ आपकी क्या क्या डिज़ायर पोस्ट रखी गई, क्या क्या 2800 और 2400 में क्या सीक्वेंस फॉलो करा गया। सीएजी ऑडिटर डिमांड में रहा, पोस्ट अच्छी थी। रीज़न इसका ये था कि जब लोकेशन का डाउट है ही तो क्यों ना पोस्ट को टारगेट किया जाए जिसमें अच्छा कुछ ग्रोथ दिखे। कैग ऑडिटर को रखा गया, लेकिन कैग ऑडिटर बता दूँ होम पोस्टिंग के लिए 4600 से जो 10 नंबर या 8 नंबर ज़्यादा हैं वो लोगों ने भी अपना होम पोस्टिंग के लिए ऑप्ट करा हुआ है। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरी जो पोस्ट डिमांड में रखी गई वो है सीजीए अकाउंटेंट, चांस दिल्ली की वजह से। टीएसएबिलिटी तीसरे नंबर पर। रीज़न इसका ये था कि नॉर्थ पोस्टिंग का वैकेंसी दिखा, कई सारे कैंडिडेट जो है वो रिस्क लेने के लिए भी चलो अगल बगल का तो कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, स्टेट अगल बगल 4-5 स्टेट का, तो उसकी वजह से ये रहा। सीजीडी ऑडिटर में पता चल गया कि पुणे, मुंबई, बेंगलोर स्टेट वाइज वैकेंसी जो आपकी सर्कुलेट हुई थी उसको लेके बड़ा कन्फ्यूज़न बना था।
बार बार मैसेज किया गया था, आपको बताया गया था कि अभी नॉर्थ के ऑफिस खाली नहीं है, इसलिए मुंबई पुणे बेंगलोर है। तो इस वजह से लोगों को जब कंफर्म रहा उसके लिए इन्होंने मूव करा इसको नीचे की तरफ, राइट। यूडीसी को डीओपी डीओटी से ऊपर, डीओटी का देखो बताऊँ मैं आपको, वैकेंसी 50 है तो उसके बारे में ज़्यादा बात करना ठीक नहीं रहेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, और अगर मैं यूडीसी की बात करूँ तो यूडीसी को प्रेफरेंस दी गई है। रीज़न उसका ये 2 कारण था। कारण नंबर 1 कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की नॉर्थ में सीटें थी ही नहीं, केवल पंजाब और उड़ीसा को देख लिया जाए तो वो कोई डिज़ायर लोकेशन नहीं मानी जाती है। यूडीसी में होप था कि यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एमएसएमई के अंदर, इनके अंदर नॉर्थ पोस्टिंग मिल जाए आपका, राइट। तो यूडीसी को प्रेफरेंस दी गई जूनियर अकाउंटेंट के तुलना में, और टीएससीबीआईसी हर बार की तरह नीचे रखा गया। 10 साल का प्रमोशन वो है, और नॉर्थ में सीटें थी भी नहीं। कुछ सीटें थी जो टॉप रैंकर रहते हैं, कुछ 2-4 लोग जिनको होम पोस्टिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन वो इतनी बड़ी पब्लिक नहीं थी जो टीएससीबीटी की तरह देखने को मिले आपको, राइट। तो ये सीक्वेंस भरने का रहा आपका। ये डेटा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 4600 वाले में कि होम पोस्टिंग के लिए सीएजी ऑडिटर और टीएससीबीटी, ये 2 पोस्टें को ऊपर रखा गया है। 4600 नंबर वालों ने भरा है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, 560 से 570 के बीच में दिल्ली टीए के लिए लोगों ने स्कोर वालों ने दिल्ली टीए के लिए इसको भरा है ऊपर। 550 से 560 के लिए सीएजी ऑडिटर को होम पोस्टिंग के लिए या नियर टू स्टेट के लिए भरा गया आपका, ठीक है। तो ये कैंडिडेट आप बल्क में देख सकते हो आप। इसका ये मतलब नहीं कि सभी नहीं भर दिया, मतलब इतने कैंडिडेट थे कि दिल्ली वाली या चंडीगढ़ वाली सीटें आपकी कवर होती हुई दिख सकती हैं, राइट। अब हम बात करते हैं कैग ऑडिटर की, कितनी कट ऑफ जा सकती है। सैंक्शन स्ट्रेंथ आप तक हाथ लग गया था, उससे ये आइडिया लग गया था कि इक्वली सीटें बटी हुई हैं हर जगह पर, तो कुछ ना कुछ स्टेट वाइज सीटें निकलेंगी। ये कट ऑफ की उम्मीद लगा सकते हो आप। एक्साइज के लगभग आसपास पहुंच सकता है इसका कट ऑफ। दूसरा ये भी था कि जिनके स्कोर 545 से ऊपर कट ऑफ एक्साइज के रेंज में था, और उनको पता था कि सीएजी में भी जब अपना होम पोस्टिंग नहीं मिलना है और बाहर ही जाना है और एक्साइज में ही बाहर जाना है, तो क्यों ना हम एक्साइज लेके बाहर जाए। कुछ लोग इस माइंड सेट से भी थे, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक्साइज की तरफ भी 545 से लोग मूव करना चालू हो गए। और सीएजी, तो सीएजी इस स्कोर पर आपको ऑडिटर मिलता हुआ दिख सकता है। अगर आप इस स्कोर से 10 नंबर अगर आप एक्स्ट्रा लेके आते हो, 8 से 10 नंबर, तो स्टेट या अगल का बगल का स्टेट आपको मिल जाएगा। सीटें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप ये देख सकते हो। दूसरा सीजी अकाउंटेंट दिल्ली के लिए लोग मूव करे थे, लेकिन माइंस ने परेशान करा था, स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की थी नहीं। दूसरा ये है कि जो दिल्ली वाली थी वो करीब लगभग मान के चलो 40 सीटें के आसपास, 35-40 सीटें थी आपकी। माइंस में एलोकेशन ऑल इंडिया बेसिस पर होता है, लेकिन फिर भी लोगों ने इसको ऊपर रखा है कि पॉसिबिलिटी तो है एटलीस्ट। कट ऑफ का रेंज आप ये देख सकते हो आपका, राइट। सीजीडी की बात करें, मुंबई पुणे बेंगलोर में फिर बोल रहा हूँ, अभी भी नॉर्थ के ऑफिसेस खाली नहीं हैं। अगर बन जाता आपके एलोकेशन तक तो हो सकता है कि कुछ लोगों को दे दिया जाए, लेकिन अभी पुणे के लिए आप रेडी रह सकते हो। और कट ऑफ का रेंज ये देख सकते हो आप। इसको रखने के पीछे एक रीज़न ये भी था लोगों को कि क्वार्टर अवेलेबल हो जाते हैं उस स्टेट में। जैसे मान लो पुणे जाते हो तो क्वार्टर मिल जाते हैं आपको, और भी दूसरे स्टेट पर जाते हो तो आपको रहने का इशू नहीं रहता। तो जो रेंट वाला मैटर रहता है ना, बड़े शहरों में जाकर रेंट वाला रहता है, वो लोगों के दिमाग में चलो एक पॉजिटिव ये देता है आपका। दूसरा ये कि अभी ट्रांसफ़र इसमें है, ओपन है, तो लोग इसके लिए भी इसको ऊपर रखे थे। बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ जूनियर अकाउंट। देखो यार, ये पोस्ट ज़्यादा है, बल्क में है आपकी, और नॉर्थ में सीटें थी नहीं, मुंबई में सीटें ज़्यादा दिखी आपकी, नागपुर में दिखी, और डिपार्टमेंट की थोड़ी फेस वैल्यू की वजह से इसको नीचे भरा गया। कट ऑफ इसका खिसकता हुआ दिख सकता है, 530 नंबर से नीचे ज़रूर आएगा ये कट ऑफ। और ये अगर देखो कट ऑफ का रेंज नीचे पहुंच सकता है। जो लोग 2400 में कहा ना कि पोस्टें शिफ्ट हो रही हैं इधर से उधर, पोस्ट शिफ्ट होने से जिनके 2400 के चांस थे उनका 2800 बन गए, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपके जो मूव देखने को मिला आपका। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो यूडीसी की मैं बता दूँ, यूडीसी में सबसे पहले आप इसको जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यार ये दिल्ली बेस्ड थी, लोगों को पता चल गया सीट में ज़्यादा नहीं थी आपकी, तो ये जान लीजिए कि इसकी कट ऑफ हाई जानी है आपकी। इसी के साथ साथ आपका 2400 में नारकोटिक्स वाली जो पोस्ट है उसकी भी कट ऑफ हाई जानी। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को जो जानता है उसने उसको ऊपर भर लिया, और 4600 ग्रेड पे के रेंज में कट ऑफ इनकी जानी है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 550 वाला यूआर कैटेगरी में भर लेगा, और ऐसे सारी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। तो ये तो कवर होनी है दिल्ली की वजह से। बाकी अगर हम यूडीसी का सीक्वेंस देखें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वैकेंसी ज़्यादा थी, हर स्टेट वाइज आपको पहले से मालूम था, मैंने प्रोवाइड करा दी थी, तो इसको प्रेफरेंस दी गई है। फिर एमएसएमई को दी गई है क्योंकि इसमें वैकेंसी ठीक ठाक थी। और जिनका आरटीआई बेस था, जैसे कुछ में एग्रीकल्चर में हरियाणा में एक सीट दिख गई, और क्या नाम है वाटर में दिख गया कई सीटें, तो लोगों ने इसको सीक्वेंस वाइज रखा है। तो यूडीसी के सीक्वेंस में आप ये देख सकते हो
ये सीक्वेंस फॉलो करा गया आपका, मैक्सिमम ने ये फॉलो करा है सीक्वेंस। यूडीसी के देखो सबसे लास्ट एक पोस्ट, लास्ट मतलब हो गया जैसे आईएचक्यू वाला हो गया आपका, है ना, सॉरी ना आईएचक्यू कह रहा हूँ, क्या नाम है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट हो गया। ये सब चीज़ें जो हैं आपका जिनमें थोड़ा सा इशू रहता है लोकेशन वाइज का, तो आप देख सकते हो कि यार इनकी कट ऑफ यहाँ तक आपको छूती हुई नज़र आ सकती है। बाकी जो मैंने स्पेसिफिक पोस्ट बताया है उनके ऊपर थोड़ी चढ़ सकती है बिकॉज ऑफ नॉर्थ डिमांड पोस्टिंग की वजह से, राइट। TSCBIC हर बार की तरह सबसे कम जाएगा। देखो कट ऑफ को लेकर के मार्केट में हवा चल रहा है कि 530 से नीचे नहीं जानी है, 528 से कम नहीं जानी है। यार देखो जो जानी है जहाँ जानी है कोई बात नहीं होता है। मैंने पहले भी लास्ट कट ऑफ के लिए बोला था जो रेंज, अभी भी वही रेंज बता रहा हूँ, 525 से 526 का रेंज बताया था। 525 एक बेस्ट केस पे एक होप होता है कि जैसे देख रहे हो कि 70% लोग अटेंडेंस में प्रेजेंट हुए, एक होप रहता है। कुछ लोग टीवी टाइपिंग में बाहर हो जाते हैं, तो आप उम्मीद कर सकते हो 525। बाकी 525 से 526 का रेंज रहेगा, पहले स्टार्टिंग में मैंने बोला था। कट ऑफ में कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने पहले कुछ और बताया अभी चेंज कर दिया। अरे कट ऑफ बस चीज़ें पोस्ट है ऊपर नीचे बढ़ने से मार्क्स इधर उधर हुए, बाकी जिसके 2400 के थे 2800 बन गए, है ना। तो ये चीज़ें आपके बदलाव हैं। और बाकी अगर हम बात करें अब TSCBILITY का, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड में है वो TSCBILITY को लेकर। देखो यार कट ऑफ इसकी डेफिनेटली बढ़नी है, ये सब तक बात पहुंच चुकी है और इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके जानने वाले में भी 570 वाले ने भी इसको भरा है, 572 वाले ने भरा है, 578 वाले ने भी भरा है इसको। तो यार कट ऑफ इसकी यहाँ तक जा सकती है। अब आपको लगेगा कि यार जब 578 वाले ने भरा है तो 570 से ऊपर कट ऑफ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। 560 555 वाले सभी लोग नहीं भरते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा दिल्ली की रिक्वायरमेंट है और ग्रेड पे भी मैटर करता है आपका। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो दिल्ली की जितनी सीटें हैं, चंडीगढ़ की आसपास के कैंडिडेट इतने हैं, 150-200 लोग हैं इतने जो इसको कवर कर लेंगे आपका। इसी वजह से आप देखोगे कि 4600 कट ऑफ कम गिरती हुई दिख रही है आपको, जहाँ 2100 तक आपकी रैंक आ रही है आपकी 545 पर, 2400 रैंक तक आपको पोस्ट मिल सकती है और ये TSCBILITY छू सकता है आपका, राइट। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में डालिएगा यार कि क्या पोस्ट डाली है आपने अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, और कहीं आपने कोई गलती करी है या कुछ मिस्टेक्स तो नहीं करी है। आप प्लीज़ लिखिए कमेंट सेक्शन में। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई करूँ, और सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा यार। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ RTI या कुछ और डाउट्स हैं आपके CGL 20 के लिए मैं आप तक कवर कर दूँ।